चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम लोग पढ़े थे क्या, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक यानी कि मात्रक और माने मापक कह सकते हैं या बीमा कह सकते हैं, उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर कर लिए थे। जो आदमी नहीं देखे होंगे सबसे पहले जाकर उसको देखिए, और उससे जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को टेलीग्राम पर क्वेश्चन जो होगा से डाल दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो जितने भी आदमी हैं वह वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा, ओके दोस्त महिमों में, है ना। ये क्या कर लिया है रे, कल तो नहीं था, कल नहीं था, आज कैसे लगा दिया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चलेंगे क्या। तो देखिएगा, भारत के यानी कि धरातल में अत्यधिक यानी कि विविधता पाई जाती है। कहीं पर यानी कि पहाड़ पाया जाता है, कहीं पर पठार पाया जाता है, कहीं पे नदी पाया जाता है, कहीं पे क्या मैदान पाया जाता है, माने ये प्राचीन पठार भी पाया जाता है। तो भारत में धरातल पर कई तरह का माने चीज़ पाया जाता है, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, क्या मैदान हो गया, सभी जो है से यहाँ पर पाया जाता है। इसी में से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा जे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना पाया जाएगा, तो 10.7 पाया जाएगा। उसके बाद अगर पहाड़ियों की अगर बात किया जाए तो 10.6 पाया जाता है। उसके बाद पठारी भाग की अगर बात किया जाए तो 27.7। अगर मैदानी भाग की अगर बात किया जाए तो 43%। क्या परसेंट? 43%। सब सुपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा भारत की अगर बात किया जाए तो एक धरातलीय है, जो धरातलीय पर क्या क्या रहता है, नदी, तालाब, पठार जितना भी है सब वही इसी पे रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और नोट सभी आदमी बनवाई चलेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो याद हुआ, भारत पर यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, क्षेत्रफल यानी कि पर्वतीय भाग की अगर बात किया तो 10.7। और पहाड़िया की अगर बात किया जाए तो 10.6। उसके बाद पठारी की अगर बात किया जाए तो 27.7। उसके बाद मैदान की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 43%। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो मैदानी भाग जो है से कितना परसेंट है, 43%। अगर कहेगा से पठारी भाग कितना है, 27.7। याद हो गया होगा। तो एक बार सभी आदमी बताइएगा, जो पर्वतीय भाग कितना परसेंट है, 10.7, ठीक है। उसके बाद पहाड़ीय भाग कहेगा तो कितना, 10.6। पहाड़िया कितना होगा, 10.6 ना। उसके बाद पठारी कहेगा तो 27.7। और मैदानी भाग की अगर बात किया जाए तो कितना होगा, 43। क्या होगा, 43% होगा। अब आते हैं, भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। अगर कहेगा से भारत को कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है, 5। क्या 5 याद होता, धरातलीय भागों को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया। कै भागों में, 5 भागों में बांटा गया। याद होला, कै भागों में, 5 भागों में। याद हो गया। तो 5 भागों में बांटा गया है। अगर कोई कह देगा से बताइए से पांचों भाग के नाम अगर कहेगा तो क्या, तो सुनिएगा। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, कौन होगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। नोट बनवा चलेगा, सब इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी जाकर याद हो पाएगा। अगर ताकि फिर से अगर रिवीजन कराने का थी हो तो तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा, बता सकिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक हो जाएगा आपका मैदानी, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भारतीय द्वीप। क्या हो जाएगा, भारतीय द्वीप। तो 5 को भाग हुआ, क्या को भाग। अगर कहते भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कै भागों में बांटा गया है, तब पर्वतीय भाग हो जाता 10.7 बोलेंगे, 10.7।
पहाड़ी भाग कितना हो जाता? 10.6, 10 पॉइंट कै? अब पठारी भाग हो जाता 27 पॉइंट। अच्छा, तो पठारी भाग हुआ तो मैदानी भाग कितना होगा? 43। क्या होता? अगर कर भारत को निम्नलिखित कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कै भागों में? तो पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का, याद हो गया होगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर टू हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का, याद हो लो, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। बोले चलेगा हमारे साथ ताकि जल्दी याद होगा, ठीक है ना, बोलने से याद होता है। प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद एक हो जाएगा आपका कथी? मैदानी भाग। क्या हो जाएगा? मैदानी भाग। एक हो जाएगा भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप याद हो जाएगा। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए, इसी के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। माने बहुत सारा कहने का मतलब ऐसे पर्वतीय श्रेणियां हैं, बाकी उत्तर की विशेषता कुछ अलग ही है। तो उस विशेषता के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सुनिएगा, विस्तार की अगर बात किया जाए, सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक यानी कि 2500 किलोमीटर तक तथा 6000 मीटर ऊंचाई, मेरी बात समझ रहे हैं, 6000 ऊंचाई पर स्थित है भाई ना। उसके बाद अगर बोला जाए एशिया महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर पाया जाता है। कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में। तो टोटल अगर बात किया जाए एशिया में, अगर महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो 90 क्या है? 94 में से सबसे ज़्यादा चोटिया की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 92 जो पाया जाता है यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है टोटल 94, बाकी 92 को इसी पे पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे पर्वतमाला का विस्तार अगर देखा जाए 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। अगर लगभग की अगर बात किया जाए, लगभग में, तो पर्वतमाला का विस्तार की अगर बात किया जाए 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। लगभग की बात बता रहे हैं। कितना की बात बता रहे हैं? लगभग की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कैगो में बांटा गया है? यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बनता भी है। तो कहता हूं, मेरी बात सुन रहे हैं, जे हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 श्रेणियां में। एक हो जाता ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहत हिमालय। कौन हिमालय? एक हो जाता लघु हिमालय। कौन हिमालय? एक हो जाता शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय? शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। 4 को याद रहता। तो कहता हूं हिमालय पर्वत क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियां में बांटा गया है। कै गो श्रेणियां? सब नोट बनवा चलेगा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, जो बोले लिखा जाना चाहिए, तभी जाकर होगा, नहीं तो नहीं। चलिए, कै गो हो जाएगा हिमालय पर्वत की श्रेणियां की बात किया जाए तो 4 गो। पहला आपका हो जाएगा क्या? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। अगर इसकी बात अगर किया जाए कितना मीटर बताइएगा तो 6100 मीटर। एक हाँ, ट्रांस हिमालय की अगर बोला जाए, नहीं, ट्रांस का हो जाएगा 600 मीटर। कैसो मीटर? 600 मीटर। और बृहत ही हिमालय या आंतरिक हिमालय उसी को कहा जाता है। बृहत या कह सकते हैं कभी आंतरिक हिमालय की अगर बात किया जाए कितना मीटर? 6100। कैसो? 6100। कैसो? 6100। और लघु एवं मध्य हिमालय की अगर बात किया जाए 300 मीटर। कैसो मीटर? 300 मीटर। उसके बाद, हाँ जी हाँ, उसके बाद आगे शिवालिक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका 1000 से लेकर 2500 मीटर। 1000 से लेकर कितना? 2500 मीटर। एक बार पुनः फिर से पुनः पीछे से हम रिवीजन कराएंगे। आप भी आप लोगों को एकदम पटापट बताइएगा भारत जो है से क्या है? भारत के बारे में बताइए। हाँ, धरातलीय यानी कि कथी? पर्वतीय, नदीय और कथी? पठार, मैदान, सभी भाग है भारत जो है से। और इसी में भारत को संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए कितने भागों में अगर बांट दिया गया है?
4 भागों में। तो चारों भागों की अगर बात किया जाए, प्रथम है पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय भाग कितना परसेंट? ठीक है। उसके बाद पहाड़ी भाग कितना? ठीक है 10.6। उसके बाद पठारी भाग की अगर बात किया जाए तो, और उसके बाद पठारी के बाद हो जाता है आपका मैदानी भाग, कितना परसेंट? अगर कहता भारत की अगर बात किया, धरातलीय भागों की अगर बात किया, कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया। नंबर 1 क्या होगा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, नंबर 2 क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, बोल नहीं रहे आप लोग। चौथा क्या होगा बताइएगा? और पंचमा क्या होगा? भारतीय द्वीप। देख कर बोलो ना। भारतीय द्वीप। देखते हैं ऐसे कितने आदमी बनाए हो। सब खाली मुंह से बोलने के लिए होता है, सबको बनाएगा नोट नहीं। प्रायद्वीप क्या हो जाएगा? अब आगे चलते, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के अगर बारे में बोला जाए तो सभी से ही अलग है, इस सबसे अलग है। क्यों अलग है? सभी आदमी जानते हैं इस अलग क्यों? क्योंकि 94 गो में से 92 चोटियां इसी पे पाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए पर्वत की अगर बात किया जाए, पर्वतमाला की अगर बात किया जाए, विस्तार की अगर बात किया है, टोटल कितना है? अभी थोड़ा वीडियो चल रहा है, टाइम अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो चलेगा लमसम 1.5 घंटा। क्या विशेष काम है? ए अमरजीत थोड़ा सा अति करो। हो गया, खाली रोकिएगा। क्या अमरजीत इतना टाइम? चलिए आइए, हो गया ना। आते हैं आगे, देखिएगा, ए सुनिएगा। अरे माइक, अच्छा बात चल जाता होते तकला, अच्छा नहीं जाता। हेलो हेलो चिक माइक टेस्टिंग, आवाज जा रही है? हाँ ठीक, जा रही है आप लोगों तक? अरे आप लोगों को तो ऐसे भी सुनाई देगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात किया जाए कितना मीटर हो जाएगा? 600। बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय की अगर बात किया जाए तो कितना? 6100 मीटर। उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय की अगर बात किया जाए तो 300 मीटर। क्या 100 मीटर? और शिवालिक की अगर बात किया जाए तो 1000 से लेकर 2500 मीटर, याद रखेंगे, ठीक है ना। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्या, बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। यह, मेरी बात सुन रहे हैं, यूरेशिया प्लेट का यानी कि हिस्सा है जो अधिकांश भाग जो है से तिब्बत में है। कहाँ है? तो कहेगा ट्रांस हिमालय का सबसे अधिकतम भाग जो है से कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। कहाँ पड़ेगा? इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? तिब्बती हिमालय। तो तिब्बती हिमालय किसको कहा जाएगा? ट्रांस हिमालय को। किसको कहा जाएगा? ट्रांस हिमालय को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भाग इसका कहाँ है? तिब्बत में है। याद हो गया होगा सभी आदमी को, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे क्या है? प्राचीनतम भाग है, ये भी जानना जरूरी है। इस पर यानी कि वनस्पतियां का अभाव होता है, इस पर वनस्पति नहीं होता है, माने हाँ, इस पर पेड़ पौधा नहीं होता है। तो किस पे पेड़ पौधा नहीं होता है? ट्रांस हिमालय पर पेड़ पौधा नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 4 गो हिमालय में से कहेगा से किस पे पेड़ पौधा नहीं होता है? तो ट्रांस हिमालय पे। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तिब्बती भाग में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भाग पाए जाने के कारण तिब्बती क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। क्या आगे आते हैं, वनस्पतियां क्या होती है? नहीं पाया जाता है। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, समझ रहे ना, जास्कर आदि श्रेणियां आती है जिनका निर्माण हिमालय से ही हुआ है। कथी से हुआ है? तो कहते हिमालय से ही निर्माण किसका किसका हुआ? तो बताइए। काराकोरम है ना, ये कहाँ पड़ता है? काराकोरम पर्वत कहाँ है? लद्दाख में काराकोरम, समझ रहे ना। काराकोरम हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, पीर पंजाल हो गया, कैलाश हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। ये जितना भी श्रेणियां है ना, ये जितना भी है, ये ट्रांस हिमालय से ही सबका निर्माण हुआ है। कौन हिमालय से? याद रखेगा, कहेगा इनमें से किसका निर्माण ट्रांस हिमालय से हुआ है? तो सबका याद रखेगा। कौन कौन हो जाएगा? नंबर 1 बताइएगा, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। उसके बाद बताइए
पीर पंजाल। हाँ, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, K2 कौन है? K2 याद रखेंगे। अगर इसकी अगर बात किया जाए, ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 86 कितना? 11 मीटर है। कथी है? मीटर है। जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोत्तम चोटी है, काराकोरम की सर्वोत्तम चोटी कौन है? K2 है। कौन है? K2 याद रखेंगे। अब आगे चलेंगे। काराकोरम श्रेणियाँ में अनेक ग्लेशियर भी पाया जाता है ना। 4 गो ग्लेशियर के नाम याद रखिएगा काराकोरम में। कै गो में? काराकोरम। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कितना किलोमीटर है? 72 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 72 किलोमीटर। तो कहेगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम एकदम डीपली चल रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहीं से क्वेश्चन फेंकेगा, उठा कर बाजार दीजिएगा। वही बर्फ वाला जो होता है से, ठीक है ना? जी जी जी। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा बियाफो। क्या हो जाएगा? बियाफो ग्लेशियर हो जाएगा। एक कितना किलोमीटर हो जाएगा? 63 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? उसके बाद वाल्टोरो ग्लेशियर हो जाएगा, ये 62 किलोमीटर। कौन हो जाएगा? बाल्टोरो। हाँ, बाल्टोरो ग्लेशियर कितना किलोमीटर? 62 किलोमीटर। एक हो जाएगा हिस्पर। क्या हो जाएगा? हिस्पर ग्लेशियर जो 61 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर? तो कहता काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर है। तो 4 गो प्रमुख ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे। सबसे पहला का सियाचिन ग्लेशियर, सबसे नंबर 1 सियाचिन ग्लेशियर। नंबर 2 हाँ बियाफो ग्लेशियर। अच्छा, सबकी लंबाई की मैंने लिख लिए ना। तो सियाचिन की लंबाई की अगर बात किया जाए कितना? 72 किलोमीटर है। यानी कि बियाफो की हो जाता कथी? 63 किलोमीटर। उसका वाल्टोरो को हो जाता 62 किलोमीटर। 62, देखो फंस गए, फंसले। बाल्टोरो तो 62 ना, क्या? 62 किलोमीटर। और एक हो जाता हिस्पर, यह हो जाता 61। हिस्पर 61 हिस्पर ना। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। काराकोरम श्रेणी जो है से पामीर के घाट से मिलती है। पामीर के कथी से? घाट से मिलती है, याद रखेंगे। जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। जबकि यह जो है से दक्षिण पूर्व की ओर जो है से किस श्रेणी के रूप में विकसित है? कैलाश श्रेणी। कौन श्रेणी? कैलाश श्रेणी। कौन श्रेणी? कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। कौन श्रेणी के रूप में? कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है, ठीक है ना। हाँ, दक्षिण पूर्व की ओर जो है से किधर? तो कैलाश श्रेणी की ओर है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी की अगर बात किया जाए, कौन है? कारापोसी। कौन है? हाँ, कारापोसी जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ढलाई होती है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कारापोसी। कौन पोसी? तो विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी। ढाल माने ऊपर से नीचे एकदम ढलकैया। कौन चोटी? हाँ, कहाँ पड़ता? बता। लद्दाख में। कहाँ पड़ता? लद्दाख में, याद हो जाता। तो कहते सबसे ढलाई वाला चोटी कौन है? कारापोसी। कौन पोसी? कारापोसी। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ेगा? काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी कौन जानते हैं? हाँ, बहुत सारा उसकी सहायक नदी होता है। बाकी सहायक नदी जो हो जाएगा यासोक नदी के मध्य जल विभाजन का यानी कि कार्य करती है। आगे चलेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है अपसादित चट्टान से हुआ है। कौन चट्टान से? तो याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है से कौन से चट्टान से हुआ? अपसादित चट्टान से हुआ। किस चट्टान से? अपसादित चट्टान से हुआ, याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण कौन सा चट्टान? अपसादित चट्टान से हुआ, याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से अचर यानी कि जोन या हिंज यानी कि लाइन द्वारा अलग होती है। तो कहता ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय को कौन से लाइन द्वारा अलग करती है? तो बताइएगा कौन सा? हिंज। हिंज 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 लाइन। कौन लाइन? हिंज। वही हुआ, मेन बाउंड्री फॉल कह सकते हैं। ये दोनों को क्या करती है? अलग करती है। दोनों को क्या करेगी? अलग करती है। अभी हमारा हो गया ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग आएंगे बृहत हिमालय, जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक हिमालय। किसको कहेंगे? आंतरिक हिमालय। कोई दिक्कत?
आंतरिक हिमालय। सुनिएगा, यह महान यानी कि सर्वोत्तम हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। कहेगा बृहत हिमालय को क्या कहा जाता है, बताएगा? महान। क्या कहा जाएगा? महान। या सर्वोच्च, क्या बोला जाएगा? सर्वोच्च, माने सबसे बड़ा। बृहत के मतलब सबसे बड़े ना हुआ, बड़ा के मतलब सबसे महान भी कहलाएगा, सर्वोच्च भी कहलाएगा, हिमाद्री तथा यानी कि मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। तो किसको? बृहत हिमालय को। तब बृहत हिमालय को अन्य नाम से जाना जाएगा, बताएगा? महान, बृहत ना, इस सभी को कहा जाएगा किसको? बृहत हिमालय को। अब बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय इसी को कहा जाता है। आंतरिक हिमालय भी इसी को कहा जाता है। कौन हिमालय? आंतरिक हिमालय इसी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, बताइएगा यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम यानी कि श्रेणी है। कौन श्रेणी है? दुर्गम श्रेणी है। सदा यानी कि हिम अगर बोला जाए, सॉरी, इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना है? 6100। अब ये ना पढ़ाए थे, 6100 मीटर। क्या 100 मीटर? 6100 मीटर है औसत ऊंचाई। औसत के मतलब समझ रहे हैं? एवरेज। एवरेज समझ रहे हैं ना? इसकी औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6100। इसकी विस्तार की अगर बात किया जाए नंगा पर्वत से, कौन पर्वत से? माने विस्तार के मतलब कहाँ से कहाँ, समझ रहे हैं ना? तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा पर्वत तक है। कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक ला? नामचा वर्मा की नामचा वर्मा यानी कि बर्मा पर्वत तक इसकी क्या थी? विस्तार है। विस्तार के मतलब फैला हुआ है। याद रखेंगे, जो बृहत हिमालय जो है से कहाँ तक फैला हुआ है? हाँ, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक? नामचा वर्मा तक। ठीक है ना? आगे, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? तो बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? अच्छा बताइएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88, 50। पहले 48 रहे, 50 हो गए, बढ़ छै, कथी हो छै? बढ़ता है। याद रखेगा, पहले 48 रहे, 50 हो गए, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ जहाँ पर हिमालय है, माउंट माने कहा जाए से माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पर सबसे पहले क्या था? हाँ, क्या था बताइएगा? तेथिस सागर एक कथी था, है ना? या बोल सकते हैं चामलू लुगामा, हिंदी में अगर ऐसे बोला जाए तो। वहाँ पर एक सागर माथा भी था, जो उसी पर एक कथी बना है? पर्वत, हिमालय, जिसको हम लोग कह सकते हैं सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है ना? एवरेस्ट चोटी की अगर बात किया जाए तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, बताइएगा? हाँ, एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, और उसका अर्थ भी बताइएगा। सो उसका अर्थ क्या होता है, बताइए? चोमो लुगमा। चोमो लुगमा क्या कहा जाता है? चोमो लुगमा। अच्छा, चोमो लुगमा का अर्थ क्या होता है, बताइएगा? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी होता है इसका अर्थ। क्या होता है? हाँ, पर्वतों की रानी होता है इसका अर्थ। अच्छा, अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं यहाँ पर। क्या? जैसे कुमायूं हिमालय की अगर बात किया जाए ना, कौन हिमालय की बात किया जाए? कुमायूं हिमालय की बात किया जाए, ये तीनों पाया जाता है जी। उसके बाद गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमो हिमनद यहीं पे पाए जाते हैं। जेमो भी कहाँ पाया जाएगा? यहीं पे पाया जाता है, बृहत हिमालय में ही पाया जाता है। कुछ तो बदबू दे रहा है क्या? आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, सामान्यतः हिमनद की लंबाई की अगर बात किया जाए कितना किलोमीटर है? 3 से 5 किलोमीटर। 3 से क्या है? 5 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंखा लाइन कट गया क्या? तो ऐसा कीजिए ना, चलाइए ना पंखा, ओ मतलब बड़ा वाला चलाइए ना। नहीं, ये पंखा पे थोड़ा सा कम आएगा। उन्हें साफ कुछ कर रहा है ना। हाँ, लगाइए। हो गया, चलिए अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइएगा, गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल भी है। गंगा एवं यमुना का कथी है? उद्गम स्थल भी है। बृहत हिमालय ही है। कौन है? बृहत हिमालय है।
पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी है। इस पर्वत श्रेणी में क्या है? अनेक दर्रे। दर्रे किसको कहा जाता है? दोनों तरफ से पहाड़ है, बीचे बीच क्या रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रे। तो इस पर्वत यानी कि बृहत हिमालय में कई दर्रा भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कश्मीर में यानी कि जोजिला बुर्जिला दर्रा सब जो है सो उसी है, वहाँ पर ही है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताइएगा, इस हिमालय की अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा अगर पर्वत की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ पड़ेगा इसमें? बृहत हिमालय की अगर बात किया जाए नेपाल में। कहाँ? धौलागिरी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। उसके बाद छुयू कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। मैकालू कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। चोमोलुंगमा कहाँ पड़ेगा? तो ये एवरेस्ट का माने नहीं, नेपाल में ही पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो नामचा ये कहाँ पड़ेगा बताइएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? इसी का भाग है ना, इसी का भाग है। नामचा कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, यमुना नदी का उद्गम जो है से बंदरपूछ। कौन पूछ? यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से बंदरपूछ से इसका निर्माण होता है, याद रखेंगे। त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, सभी जो है से इसी पर्वत से निकलता है। कौन पर्वत से? इसी बृहत पर्वत से, याद रखेंगे। अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, याद रखेंगे। लघु या मध्य हिमालय, याद रखेंगे। इसका डायग्राम से बताते थे और ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं। चलिए आगे, लघु हिमालय। अब बताएगा इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात किया जाए 1800 लेकर कितना है? 3000। कितना है? हाँ, 1800 से लेकर 3000 तक यानी कि मीटर में है। और चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो 80 से कितना? 100। 80 से कितना? 100 किलोमीटर है। अच्छा, पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। कौन विस्तार है? पश्चिमी विस्तार है। तो किसका? लघु हिमालय का। कौन हिमालय का? और लघु हिमालय को ही हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। कौन हिमालय? मध्य हिमालय, याद रखेंगे। जैसे पीर पंजाल एवं बहनियाल दर्रा, समझ रहे हैं ना, ये जितना भी है यह जो है सो जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है। इस जितना भी है यह जो है सो लघु हिमालय का भाग है। किसका है? लघु हिमालय का भाग है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से चलिएगा। अब बताइएगा, जैसे इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, नगर, शिमला, कुल्लू, मेरी बात समझ है, इस सब मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कुल्लू, मनाली पर्यटन स्थल भी है। ये जितना भी पर्यटन स्थल बताए हैं ये सब बसता है कहाँ? लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय में। पर्यटन माने घूमे हुए वाला जगह है। क्या कौन कौन होगा बताइएगा? मसूरी, नैनीताल है ना, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, जितना भी है ये सब पड़ता है कहाँ? लघु हिमालय। कौन हिमालय? लघु हिमालय। फिर से बोलिएगा, पहला बोलिए तो कोई एक आधे को कौन से बताइए ना। डलहौजी, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी यही में है। दार्जिलिंग भी आता है, बोलिए ना। इसी से मध्य ही हिमालय का माने भाग है। सब आदमी को याद हो गया? तो एक बार फिर से बोलिए, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला और क्या होगा? कुल्लू, मनाली और माने अन्य इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि है। अब बताइएगा पश्चिमी घाट, कुल्लू घाटी या काकड़ा घाटी की अगर बात किया जाए, सभी यह प्रमुख घाटी है। यह कथी है? प्रमुख घाटी। माने बहुत सारा घाटी होता है, बाकी प्रमुख घाटी यही है। अब आते हैं शिवालिक। क्या आते हैं? शिवालिक हिमालय। अब आगे आते हैं, यह जो है से इसको हम लोग बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। कौन हिमालय कहा जाएगा? यह नवीन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? नवीन हिमालय। तो नवीन हिमालय किसको कहा जाएगा? शिवालिक को। किसको? शिवालिक को। किसको? शिवालिक को कहा जाएगा। और बाह्य हिमालय भी किसको कहा जाता है? शिवालिक को। किसको? नोट बना रहे सब आदमी? ठीक है। कभी दिमाग रह के क्या तब सबको ऐसी बुर्बक थोड़े है। बनाएगा तब बनाओ ना।
दे के आराम खोजेगा तो आराम दो, आराम, कोई दिक्कत नहीं। जब तक काम नहीं लीजिएगा शरीर से ना तो ये और आराम खोजेगा। बनल है पूरा, ठीक। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा शिवालिक के बारे में चलेंगे। तो बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक को, यानी कि बाह्य हिमालय किसको कहा जाएगा? या नवीन हिमालय भी कहा जाएगा किसको? शिवालिक को। किसको कहा जाएगा? या उप हिमालय भी किसको कहा जाता है? शिवालिक को। उप हिमालय भी कहा जाता है शिवालिक को। किसको कहा जाता है? शिवालिक को। उप हिमालय भी किसको कहा जाएगा? शिवालिक। अच्छा, पूर्व में इसकी चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो कितना है? 15 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? जानते हैं हिमालय एवं पंजाब में इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर तक है। 50 एने, यानी कि पूरब की अगर बात किया जाए, चौड़ाई की बात किया तो 15 किलोमीटर है। हिमालय एवं पंजाब की अगर बात किया, दोनों की चौड़ाई जो हो जाएगा वह 50 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? अच्छा, शिवालिक हिमालय और अरुणाचल में, मेरी बात समझ रहे हैं, एक है डाफला। क्या है? डाफला, याद रखेंगे। ओभर, क्या है? उसके बाद है मीरी। क्या है? मीरी। ये जितना भी पहाड़ियों के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। इस सब के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में कौन? आराकाम पर्वत से यानी कि मिल जाती है। तब बताइएगा, पश्चिम में कौन? सुलेमान पर्वत। पश्चिम में कौन? अब पूर्व में कौन सा? आराकाम। कौन होगा? आराकाम। कौन होगा? आराकाम। तब पश्चिम में कौन सा पर्वत से मिलेगा? सुलेमान। पश्चिम में सुलेमान और पूर्व में कौन होगा? आराकाम। कौन होगा? आराकाम। याद हुआ? तब पूर्व में कौन? पश्चिम में सुलेमान। ये दोनों पर्वत से क्या हो जाता है? मिल जाता है। कौन कौन मिलेगा? शिवालिक। कौन मिलेगा? शिवालिक, याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है। हिमालय का क्या हुआ है? प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है। तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। कई भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा पंजाब हिमालय। कौन हिमालय? पंजाब हिमालय। एक हो जाएगा कुमाई हिमालय। कौन हो जाएगा? कुमाई हिमालय। पहला होगा पंजाब हिमालय। ये पूछा जाता है पंजाब हिमालय जो है कौन नदियों के माने नदी के बीच माने, समझ रहे ना? चलेंगे तो पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और लास्ट में हो जाएगा असम हिमालय। कौन हिमालय? हिमालय कै गो भाग में बांटा गया? हिमालय प्रादेशिक विभाजन कै गो है? 4 गो। प्रादेशिक विभाजन कौन विभाजन? 4 गो। कै गो? पहला का याद कर ले रहिएगा। पहला का कौन होगा? पंजाब। पहला का। दूसर का? हाँ, कुमायूं। कौन होगा? तीसरा का होगा नेपाल। तीसरा होगा और चौथा होगा असम। क्या होगा? और देखिए पहला का जो होगा क्या कहता है आपका? पंजाब की अगर बात किया जाए, हाँ क्या हुआ? पंजाब की अगर बात किया जाए, पंजाब कथी है? हिमालय की अगर बात किया, 2 नदियों के मध्य यानी कि भाग है। तो कौन कौन नदी जानते हैं? सिंधु और सतलज। सिंधु एवं, तो याद रखिएगा। पंजाब हिमालय की अगर बात किया जाए तो कौन कौन नदी का विस्तार है? सिंधु से सतलज। सिंधु नदी तथा कौन है? सतलज, याद रखेंगे। अच्छा, इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए 56 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 56 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 56 किलोमीटर। अब आते हैं कुमाई हिमालय। कौन हिमालय? कुमाई हिमालय जो हो जाएगा सतलज नदी से काली नदी। सतलज से काली। सतलज से, तो पहला का कथी बता? सिंधु से सतलज और दूसर का हो गया सतलज से काली। फिर काली से कथी होता है? तीस्ता। तीस्ता से दिहांग। कथी होगा? तो पहले सीरियल याद रखेंगे। पहला का क्या होगा? पंजाब हिमालय। दूसर का होगा कुमाई हिमालय। तीसरा कौन होगा? कौन होगा? नेपाल। चौथा असम। चौथा, अच्छा उसके बाद अगर पंजाब हिमालय जो है से कौन कौन नदी बताइएगा? सिंधु एवं, सीरियस में लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सतलज। सिंधु एवं क्या होगा? सतलज। कुमायूं में क्या हो जाएगा? सतलज एवं काली। सतलज एवं, उसके बाद आप आ जाइए कभी नेपाल। नेपाल में हो जाएगा काली एवं तीस्ता। काली एवं तीस्ता। और असम में हो जाएगा
तीस्ता एवं दिहांग, या ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तक याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, तीस्ता से यानी कि क्या बोलेगा? दिहांग। कोई दिक्कत? 4 गो हो गया, परदेशी की विभाजन हो गया ना हिमालय का, इतना में कोई दिक्कत? हाँ, तीस्ता से हो जाता कथी? दिहांग। असम के तीस्ता नदी नहीं देखे थे आप? फोटो नहीं खींच पाए थे? हाँ हाँ, बहुत ही है। चलिए आगे, आगे चलें। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक कौन है? टॉपिक उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का अगला टॉपिक आ गया है, एगो टॉपिक इधर आपका खत्म, याद रखेंगे। अब इसके बारे में देखिएगा, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। कौन मैदान कहलाएगा? तो विशाल मैदान की अगर बात किया जाए तो किसके द्वारा निर्मित है बताइएगा? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। सिंधु, गंगा और कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह क्या है? विशाल मैदान क्या है? बनता है। विशाल मैदान का निर्माण किया गया, क्या यही कहलाता है? तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन, कहाँ? दक्षिण में जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही निर्मित मैदान जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशाल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर देखा जाए पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर बोला जाए तो यह 3200 किलोमीटर होगा। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना हो जाएगा? 3200 किलोमीटर। कैसौ किलोमीटर? और इसकी चौड़ाई की अगर बात किया जाए, चौड़ाई की अगर बात किया जाए 100 से 150, 100 से 150, 100 से 150, 100 से 150, 100 से क्या है? 150 किलोमीटर। चलिए आगे। अब विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? देखिएगा, 6 भागों में बांटा गया है। विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तबीयत खराब होने को संभावना है भाई। आगे, कोई कहा से बंद कर दीजिए, कदापि नहीं। दवाई खा के पढ़ाएंगे, बाकी पढ़ाएंगे सब ने। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रही है। एक बात और बता दे, संडे को टेस्ट होने के बाद भी पढ़ाएंगे। अच्छा, शरीर पे छोड़िए ना, शरीर आप लोग कम से कम सिलेक्शन पाइए, बस वही, उससे बड़का भाई अति नहीं है। खाली मन से पढ़िए। इतना जब हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है से हम लोग भी मेहनत करें। इन से सूरदास के तरह आई लिया बैठ ली आ कहली हमरा तो कुछ अबे ना करेगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मेहनत कीजिए। हाँ जी, कालिदास, अच्छा सूरदास, सूरदास के मतलब अंधा थे बेचारे क्या? कालिदास तो महान व्यक्ति थे भाई, अनपढ़ थे, बाकी सबसे विद्वान हुए भाई। संस्कृत के महान कवि है, कवि है भाई, है ना। आगे आइए, चले मन से पढ़िए, बस हम यही कहेंगे। और जितना जल्दी हो उतना जल्दी सभी आदमी एक गो सीट क्या कीजिए, पक्का कीजिए। जो आदमी वीडियो भी देख रहे हैं वो भी आदमी, हम पढ़ाए उससे नहीं, उससे ज़्यादा भी आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से कीजिए, सेट मारिए। ये नहीं से हम पढ़ाते उतना ही नहीं, जितना हो सके उतना। क्या बोले? सीट, सब आदमी का सीट वहाँ पे रखा हुआ है भाई। जो पढ़ेगा उसका सीट एक पक्का है जी। अब उसके लिए मेहनत कीजिएगा तब आना कहे छे। जो पढ़ली ना इतना बड़का बड़का, यानी कि हम सपना देखेंगे, तो ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है। अरे सपना नहीं देखे, आप करके बताइए ना, तब जानेंगे, तभी ना सक्सेस होइएगा भाई। अच्छा, भोर वाला, हमरो तो बहुत भोर में सपना देखे, कहाँ पूरा हो गया आज तक भाई? हुआ है पूरा क्या? हो भी नहीं करेगा? अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, मोनेटाइज तब नहीं होगा। चलिए आगे। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, दोस्त महिम, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, है ना, मामू मामी, जितना भी हो दोस्त महिम, अड़ोसिया पड़ोसिया, सब आदमी शेयर कीजिएगा थोड़ा सा।
और सभी आदमी कहिएगा थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, और लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देखिएगा, एक बात बताते हैं। आप ही में से ना बड़े बड़े पोस्ट पे जाता है भाई, जो वीडियो देख रहे हैं सो, और यहाँ पर सभी लड़का हो या लड़की बैठे हुए हैं। हम समझाएंगे, आप लोग का फास्टिंग कीजिएगा तो वो समझिए सो पढ़े वाला नहीं है। आपको हम कह रहे हैं, माने हम गप फास्टिंग के मतलब समझ रहे, समझाएंगे, आप बात करते रहिएगा। तो गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं? हम पढ़ा रहे तो थोड़ा सा सुनिए से हम क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे से, या बोल रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक जरूर रहता, बोलते हैं उसमें, बाकी पकड़ने वाला पकड़ता है और छोड़े वाला सोच लगता चलो ना बकवास मास्टर तो ऐसे बोलते रहे छो, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक एक बात कितना इम्पोर्टेंट है पता है? एक दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अभी जानते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना? इसलिए मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। 5 अब टाइम है कहाँ? टाइम बचा कहाँ? अब सर जी पंखा बंद कर दीजिए। ठंडा लग रही है, छोड़ दीजिए। ऐसे में उड़ने वाला बदबू नहीं आएगा और थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। चलिए आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इतनी अच्छे से पढ़िएगा सभी आदमी। और अभी कम से कम न तो 15 से 16 घंटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 15 से 16 घंटा, उससे कम नहीं। 24 घंटा में 6 घंटा ही आप सोइए। और मेरी बात समझ रहे हैं? काम तो अभी 1-2 महीना सफाई छोड़िए दीजिए, काम अच्छा। एक बात बताइए, काम से कभी भी आदमी को ज़िंदगी में छुट्टी होगा? एगो काम कीजिएगा ताल्लुक एगो माथा पर चढ़ल रहेगा। खाना बनाना है, खाना वाना बनाइए, लड़की लोग जितना भी है खाना वाना बनाइए, आप पढ़े ला बढ़ जाइए। इन्ने उन्हें करी के जो माने फास्टिंग होता है ना, वो नहीं करेंगे। कल कि अभी एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बार जो समय ख़त्म हो जाएगा, ये वैकेंसी जो आपके हाथ से निकल जाएगा, पुनः जल्दी आने वाला, जितना जल्दी हो सके उतना मेहनत करके उतना एगो सीट को हम लोग क्या करेंगे? पक्का करेंगे। क्योंकि जानते हैं, आदमी कहता है से मम्मी पापा के जो है ना खुशी के आंसू रुलाइए। आप लोग खुशी के आंसू कब रुलाइएगा जानते हैं? जब आप कोई पोस्ट पे जाइएगा, मेरी बात समझ रहे, तभी जाकर खुशी के आंसू आएगा। और अभी तो इतना ना आप लोग रुलाते, इतना ना चमड़ी घींच रहे जेकर कोई हिसाबे नहीं है। ई कामों काम बिना कामों को ई पैसा ला, वो पैसा ला, ये सब गलत है ना? इसे नहीं करना चाहिए। आप इतना कीजिए ना, इतना कीजिए मेहनत। अरे सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक होगा ना, कैसे होगा? मेहनत कीजिएगा तब ना। सोचने वाला बहुत सारा होगा, हम ही करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे, आप पढ़बे नहीं करेंगे, क्या बनिएगा? गलत। सोचिए कम, आप मेहनत कीजिए, मंजिल तो स्वयं मिलेगा। आप रास्ता चलते रहिए ना, ये मत समझिएगा सब भी लाना ले, अब भी लाना ले, गलत है। इसी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारा रास्ता आप लोगों को क्या मिलेगा? इन्हें उन्हें जाने के लिए मिलेगा। बाकी वो रास्ता को इधर उधर अपनाइएगा नहीं, सीधे जाइएगा। सोचिएगा एक दिन मंजिल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, 100% ही मिलेगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कतनों इधर उधर के बात मत देखिए, एकदम लगातार पढ़िए। फालतू के बात हम लोग करेंगे, अमरजीत गौर कीजिए ना, फालतू के बात में हम लोग इधर उधर जो कर लेते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना एफर्ट मारने का प्रयास करेंगे। सेट मारेंगे, सेट का एनालिसिस भी करेंगे। पर डे को सेट मारना चाहिए। जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए। इसके अलावा और देखिए, जो सेट में आप माने सेट मारते हैं, जो सब्जेक्ट आपका देखते हैं वीक है, उसमें नंबर नहीं उठता है, उस सेट को जाके एनालिसिस कीजिए, उस टॉपिक को पूरा एनालिसिस के लिए, तभी जाकर नंबर का स्कोरिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्कोरिंग कब बढ़ता है? जब कोई भी देखिएगा क्वेश्चन फंस रहा है, बार बार हर सेट में वो फंसा देता है, उसको जाकर पूरा को गर्दा छोड़ा देंगे उस टॉपिक को, तभी तो नंबर इंक्रीज होगा ना। न तो सब दिन कमज़ोर है उस सब्जेक्ट। अब वही अगर मान लीजिए जैसे मैथ बना रहे, देखिए कौन सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। अभी तो हम मैथ लेकर चल रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट आपका ख़त्म कर देता ना, कोई बुक से आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें से हम बता दिए तो आप समझ गए, बना लिए, सीख गए, सर याद हो जाएगा, रहेगा, कदापि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अभी समझ गए, 10 दिन 15 दिन के बाद वही क्वेश्चन देंगे ना, तो आप सोचने में मजबूर हो जाइएगा, ये कैसे बनेगा,
एक पता नहीं है, इसे थोड़ा सा याद आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या, न बनाना। मैथ को इतना बनाइए जो करची के तरह सीधा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? उतना प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इतने हम मैथ बताते हैं तो आप लोग एक ही बार यहाँ तक की होता है, सो आगे जा कभी नहीं देखता है हम कहाँ पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट का ही लक्षण नहीं है। स्टूडेंट का मतलब है हम अगर एक टॉपिक पढ़ा दिए ना, उस टॉपिक को पूरा जाकर घर से फिर से एनालिसिस करके आएगा। आखिर ऐसा भी नहीं होता है। एक और बात बताते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है सब मास्टर से ही लड़का सीखता है, लड़का से भी मास्टर सीखता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई अगर मास्टर कहता है तो नहीं हम लड़का से हम नहीं सीखते हैं, तो गलत बात है। अरे जितना लड़का को भी आता है ना उतना मास्टर को भी नहीं आता है, बहुत सारा लड़का। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मानते हैं, ये हम मानते हैं। अरे ऐसा क्वेश्चन अगर लड़का के पास रहता ना, उसका जवाब मास्टर के पास भी नहीं रहता है। किताब कोई भी अगर मान लिया जैसे लुसेंटे है आपका, हमसे देखिए पढ़ कर गर्दा छुड़ा दिए ना, माने ये जो लिखने वाला होगा ना उसको उतना क्वेश्चन याद नहीं होगा जितना कि पढ़ने वाला जो यूपीएससी बीपीएससी जो तैयारी करे छे ना, पेज बाय पेज कहे माने टॉपिक कौन सा टॉपिक कौन पेज में पूरा चटनी के तरह चाटले रहे छे। हाँ कि ना? क्या मास्टर को इतना याद रहता है? वो भी नहीं रहता है। अरे एक किताब के 15-20 बार पढ़ ले रहता है तब ना चाट ले रहता, क्वेश्चन छूटेगा उससे। और लड़का से की कहलक नया नया वैरायटी का किताब आया, अब वैरायटी का किताब पढ़ने लगता है। अरे मत पढ़ो, सब बात तुम्हें उसी रहता है। माने कहने का मतलब, तैयारी का मतलब एक आदमी 10 किताब मत पढ़िए, एक आदमी एक ही किताब 10 बार पढ़िए। पढ़ाई उसको कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब पूरी तरह से एनालिसिस होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई आदमी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, माने आप ही लोगों के लिए कह रहे, मन से पढ़िए, बस यही बात है। चलिए आगे। नहीं, बहुत सारा को बुरा भी लगता होगा, मास्टरबा उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, इसके लिए हम सॉरी बोल देते हैं। इसी में कोई भी आदमी को अच्छा लगता है, पाँचों और ही बराबर है नहीं ना, इसी में कोई अच्छा सोचता होगा, कोई निगेटिव भी कोई पॉजिटिव भी, इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। चलिए आगे। आप लोग अच्छे, तो यानी कि कहेगा उत्तर के विशाल मैदान को यानी कि विभाजन जो किया गया 6 भागों में। कै भागों में? नंबर 1 हो जाएगा क्या जानते हैं? नंबर 1 की अगर बात किया जाए तराई, क्या हो जाएगा? उसके बाद भावर, क्या हो जाएगा? उसके बाद बांगर, क्या हो जाएगा? उसके बाद खादर, क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा? उसके बाद डेल्टा, क्या हो जाएगा? यानी कि 6 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 6 भागों में। क्या हो जाएगा? भावर, तराई, भावर कति होगा? तराई। उसके बाद बांगर और खादर, बांगर और खादर, है ना। उसके बाद कछारी भी बोला जाता है खादर को, क्या बोला जाएगा? कछारी। क्या बोला जाएगा? रे को बोला जाता है कल्लर, क्या बोला जाएगा? कल्लर। क्या बोला जाएगा? गांधी हाथ में ना कैसे रे कलरा पढ़ रहा हो, कलरा। आगे डेल्टा, क्या होगा? डेल्टा। बहुत सारा नदी जो है से डेल्टा बनाती है, बहुत सारा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो न बनाएगी, क्या बनाएगा? एस्टुरी बनाएगी। क्या बनाएगी? याद हो गया होगा। जैसे नर्मदा, ताप्ती, या क्या बनाती है? नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, इसका मतलब क्या बनाएगी? एस्टुरी बनाती है। बाकी बात जितना भी है, ये दोनों नदी जो होता है ऐसे कहाँ से कहाँ बहती है? बोलिए, पूरब से पश्चिम की ओर जाकर कहाँ गिरता है? अरब सागर में। बाकी बात जो होता है पश्चिम से सॉरी हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर जो जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये सब डेल्टा बनाती है। क्या गंगा नदी नहीं बनाती है? बनाती है। डेल्टा के मतलब क्या होता है? जैसे नदी जब बहेगा ना तो बालू उलू जो होता है, मिट्टी उट्टी लेकर एक थुम्मी बना देता है, कहीं खाई कर देगा, कहीं ऊंचा कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा बात था, हो गया ना। चलिए अब आगे भांबर प्रदेश के बारे में तनी जान लेते हैं। कौन प्रदेश? बारी बारी से चलेंगे तो कोई दिक्कत। आगे, यह शिवालिक के यानी कि गिरपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े यानी कि जुलोड पंख की अगर बात किया जाए, पंख है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं होती है, यह नदियाँ लुप्त हो जाती है। यहाँ पर नदियाँ जो होती है ऐसे क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कहाँ? भांबर प्रदेश में। कहाँ? यहाँ खेती नहीं होती है। भांबर प्रदेश में यहाँ खेती नहीं होती है। क्या नहीं होती है? खेती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पठार है। पठार बाद में क्या होता है? कृषि के लिए नहीं होती है। और नदियाँ जो होती है यहाँ पर क्या हो जाती है?
लुप्त हो जाती है, माने बिला जाता है। नदिया में, नदी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। कदी में? नदी में ना। तो खेती करेंगे नदी में? नहीं कर सकते। अब आगे है तराई प्रदेश। कौन प्रदेश? भावर के दक्षिण में मैदान वह भाग है जहाँ भावर की लुप्त नदियाँ फिर यानी कि क्या करता है जानते हैं? भूतल का प्रकट करता है, माने वही माटी को लेकर माने लेकर एक बराबर कर देता है। भूतल का कथी करता है? एक जगह थम्मी बना देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? तराई। याद रखेंगे। क्या कहेंगे? तराई। हाँ जी बोलिए। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ अधिकांश भाग जो है से दलदली होता है। यहाँ पर अधिकांश भाग क्या होगा? दलदली। अब देखिए नीचे तो पानी है और ऊपर कथी है? बालू। तो दलदल तो रबे नहीं करता है। अच्छा एक और बात, अगर दलदली भागों में अगर कोई आदमी फंस जाता है तो क्या करना चाहिए? सीधा नहीं रहना चाहिए, पेट के भरे या ऐसे सो जाना चाहिए। सीधा रहिएगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तुरंत नीचे चल जाइएगा। और वो जो सोने के बाद उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दबाव क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा लगेगा तो नीचे जल्दी नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे? जस्ट लाइक टू कथी? कांटी। कांटी नुकीला बनाया रहता है, उसका क्षेत्रफल कम रहता है कि ज़्यादा? कम रहता है ना, तो आसानी से ठोका जाता है। नुकीला भाग रहता है तो, और वही मोटा वाला भाग रहता है तो जल्दी ठोकाता है नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? उसी भाग रहता है दलदली भाग। आगे चलिए। यहाँ पर जो रहता है से क्या रहता है? अधिकांश भाग क्या रहेगा? दलदली पाया जाता है। याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप होता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का प्रकोप होगा? मच्छरों का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होगा? मच्छरों का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होगा? हाँ, दलदली भाग में मच्छरों का प्रकोप होगा। ऊपर उसके बाद चलेंगे कॉपर प्रदेश। कौन प्रदेश? कॉप प्रदेश। कौन प्रदेश? कॉप प्रदेश। याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। यह कॉप प्रदेश यानी कि कॉप रेत की कम मात्रा, रेत की कौन मात्रा? कम मात्रा रखने वाली सख्त यानी कि चिकनी मिट्टी की भांति होती है। कौन मिट्टी की भांति होती है? चिकनी मिट्टी की भांति होती है कॉप प्रदेश। कौन प्रदेश? तो चिकनी मिट्टी। कौन मिट्टी? चिकनी मिट्टी की भांति कौन होगा? कॉप प्रदेश। कौन प्रदेश? और इस मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? एक हो जाएगा खादर, एक होता है बांगर। तो कहता कॉप प्रदेश को ही दो भागों में बांटा गया, माने इसमें जो पाया जाता है मिट्टी को, इसको कितने भागों में बांटा गया है? एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो बांगर जो हो गया से कौन है? पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नयका मिट्टी को खादर। जो नदी से दह के आती है ना, वो उसको हम लोग कहेंगे बांगर। क्या कहेंगे? याद हो गया होगा। खादर किसको कहा जाएगा? खादर किसको? नहीं कहा के बांगर, पुरानी को। बांगर मिट्टी किसको कहा जाएगा? पुरानी मिट्टी को। और नयका मिट्टी को क्या कहा जाएगा? खादर। याद रखेंगे। खादर मिट्टी प्रदेश की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँच जाता है। खादर वाला में, खादर के मतलब कथी होता है? नयका। तो जब बाढ़ का पानी आएगा तो एटो मिट्टी कैसे मिट्टी दह के आएगा, तो नयका मिट्टी सब दह के आ गया, इसका मतलब ये खादर है। क्या है दीपू? खादर। बोलिएगा क्या है? खादर। कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं आप लोगों के लिए? खादर है। क्या है? खादर। इन नदियों का बाढ़ का मैदान उसके बाद कछारी मैदान यानी कि करते हैं, माने कछारी मैदान में भी पाया जाता है। कौन मैदान में? कछारी मैदान में पाया जाता है। प्रति वर्ष बाढ़ के जल के यहाँ मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। नवीन माने बाढ़ आने के कारण इसी को हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब बेसी दिन रह जाए का बांगर यानी कि बज्जर उज्जर हो जाता है, उस पर खेती नहीं होता है। बंजर पर होगा जी? नहीं होता है। अब आगे चलेंगे। इसका रंग हल्का, जानते हैं, इसका हल्का रंग होता है और बालू एवं कंकर में प्रयुक्त होता है। कथी? बालू एवं कंकर प्रयुक्त होता है। कौन मिट्टी में? खादर में। कथी में? अब आते हैं बांगर मिट्टी। कौन मिट्टी? ये जो होगा याद रखेंगे, ये विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। कौन मिट्टी को? पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। कौन? बांगर। क्या बोला जाएगा? बांगर कहा जाता है। यह बाढ़ द्वारा यानी कि नहीं लाया जाता है, यह बाढ़ के द्वारा या नदियों द्वारा नहीं लाया जाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह पुरानी कपास मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो है से पुरानी कथी? नहीं, कपास नहीं, कप मिट्टी। कौन मिट्टी? कप मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाएगी? कप मिट्टी पाई जाती है। पुरानी कप मिट्टी पाई जाती है। अब रेह के बारे में आते हैं। किसके बारे में?
यह बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ सिंचाई कार्य के अधिकतम होती है, माने सिंचाई कार्य अधिकतम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं? सिंचाई का मतलब होता है पानी पटाना। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी पटाना। पानी पटाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। और निराई किसको कहा जाता है? जो किरौनी हम लोग कहते हैं, जो खरपतवार को हटाते हैं, उसको निराई कहते हैं। मिश्रित फसल किसको कहा जाता है? एक खेतों में एक से अधिक फसल बोया जाता है, गेहूं सरसों एक साथ नहीं बोया जाता है, मिश्रित फसल हो गया। कटाई किसे कहा जाता है? फसलों को काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। उसके बाद निराई किसको कहा जाता है? बताइएगा। किरौनी को। किसको? किरौनी को हम लोग निराई कहते हैं। कभी कहते हैं? निराई कहते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है उर्वरक। मेरी बात समझ रहे हैं? कार्बनिक खाद, अकार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जो है से हम लोग कहाँ बनाते हैं बताइएगा? घरों पे। घरों पे गोबर उबर वाला। अकार्बनिक जो होता है कर कारखाने में बनाया जाता है। यूरिया उरिया जितना भी होता है से क्या है? अकार्बनिक खाद है। क्या है? अकार्बनिक। हर एक खाद भी होता है जो जैसे ढैंचा उचा हो गया और उसको बो के वो क्या होता है, ऐसे बड़ा जब होगा ना, इतना बड़ा बड़ा होता है तो खेतों में क्या कर दिया जाता है? जोत दिया जाता है। जब सड़ता गड़ता है तो वह खाद के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आप बताइएगा से दलहनी पौधे के गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? नाइट्रोजन। और क्यों बताइएगा? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है ना, ये चलते हुए नाइट्रोजन के लिए ही पाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कीट भक्षी पौधा के बारे में सुने होंगे। वह कीट भक्षी पौधा जो होता है ऐसे कीड़ा मकोड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और कीड़ा को ये चलते खाता है ताकि वो नाइट्रोजन उसे प्राप्त कर सके। समझ रहे हैं ना? वह क्या करता है, जैसे कीचड़, कीचड़ करके कुछ नाम आता है, कीचड़ आता है, उसके बाद अरे बहुत सारा माने होता है। हाँ नाइट कथी बोले? क्वीन, नाइट क्वीन। उसके बाद अरे वो सब होता है ऐसे क्या? टिंचर प्लांट। हाँ कि पिंचर पे, पिंचर है, किंचर है कि पिंचर? पिंचर है, पिंचर। और उसके बाद ये क्या करता है, इसमें से गैस निकालेगा, सेंट निकालेगा, ताकि कीड़ा मकोड़ा क्या हो? आकर्षित हो। आज जैसे ऊपर जाएगा ना तो वो अपना मुंह जो खोले रहता है उसको बंद कर लेता है, बस वही में बेचारा का मर जाता है। क्या टाइम देखिएगा। चलिए आगे। अब आते हैं डेल्टा के बारे में। किसके बारे में? बस लास्ट ही टॉपिक पढ़ा कर आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि मुहाने निकटतम यानी कि विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है और भारत एवं बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत और बांग्लादेश में ये क्या है? तो डेल्टा जो बनाता है, कौन कौन बनाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा। और एक बात और बता दे, डेल्टा की अगर बात किया जाए, वहाँ पर डेल्टा सुंदरबन एक डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पर एक सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है। कौन नाम का? मैग्रवा। मैग्रवा एक पौधा भी होता है, वो भी वही मैग्रवा, हाँ जो भी हो वह वहीं पे पाया जाता है, सुंदरबन में ही पाया जाता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से आप लोगों का ख़त्म। और उत्तर के विशाल मैदान तथा प्रादेशिक विभाजन के बारे में अब बाद में चलेंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है से बहुत क्या है? बड़ा है। इतना ज्योग्राफी आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कल जो हम लोग चलेंगे इससे आगे चलेंगे, क्योंकि टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कल हम लोगों का एक टॉपिक ख़त्म हो गया था, आज एक टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको बाकी जो बचा हुआ कल हम लोग चलेंगे। ओके, तो आज के सेवा इतना ही।